नमस्कार मेहमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। पंचायत चुनाव का आज समापन है। आज काउंटिंग हॉल में एक एक कर पंचायत चुनाव के जो मुखिया जो जिला परिषद के उम्मीदवार है उनकी रिजल्ट आ रही है। आज पूरी तरह समापन है और समापन के दिन आज नवादा में एक ऐसे शख्स जीते हैं जिनकी नाम सुन के आप भी जाने ना यूएस NRI है। वो यूएस के आके अपने पंचायत में मुखिया के उम्मीदवार थे और मुखिया के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुई है। यह है पूजा कुमारी। पूजा कुमारी जो है वो यूएस में रहती है, NRI है और इस बार वो अपने पिता के बोलने पर चुनाव की मैदान में उतरी और चुनाव जीती है। और उनके साथ उनके पति है जो नेवी में ऑफिसर है, उन्होंने ही इस चुनाव में अपनी पत्नी को उतारे थे और जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं NRI है वे यूएस से आते अमेरिका से आके यहाँ चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद देखिए पूजा कुमारी से ही हम पहले जानेंगे कि आपने चुनाव जीते, आपने अमेरिका में रहते यूएस में रहते यहाँ आके चुनाव जीतने का क्या मकसद था, क्या खुशी है आप में? यहाँ शिक्षा बहुत पीछे है और महिला में मदद करेंगे और मेरा यही मतलब। महिलाओं के लिए क्या सोचिए, क्योंकि आप आज पढ़े लिखे भी है, BA में पढ़ रहे हैं, तो पढ़े लिखे क्या कुछ सोचिएगा? पंचायत चुनाव में आप मुखिया बने, क्या सोचते हैं? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सरकार के द्वारा जितना भी योजना है सब पंचायत में लाएंगे। आपकी सास भी पालीगंज से मुखिया है, क्या वो भी जन सेवा करती, तो उस सेवा के लेकर ही आप लड़े थे चुनाव? हाँ। तो सास की मदद कौन करेगा वहाँ घर पे? स्वयं करेंगी। तो देखिए उनके पति है ये यूएस में रहते, आपकी शादी भी हुई है इसी साल, नए दुल्हन भी है, नई मुखिया भी बनी है और आपकी माँ भी मुखिया है, तो कैसा लगता है घर में एक और मुखिया बहू के रूप में मिल गई, क्या कहिएगा? देखिए, समाज का किया गया जो कार्य होता है, समाज के लिए जो आप कार्य करते हैं उससे आपको संतुष्टि मिलता है। सर्विस आप करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, लेकिन जब आप समाज से जुड़ते हैं और उसमें जब कोई कार्य करते हैं तो उससे एक अलग तरह की संतुष्टि आपको प्राप्त होती है। वही मैं चाहता हूं, क्योंकि ये जो पंचायत जब आप देखेंगे सिउर पंचायत को, तो बहुत ही पिछड़ा पंचायत है, पहाड़ के पास स्थित है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं यहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। तो जब मेरी पत्नी एक शिक्षित हैं और उनको उनके पिता जो बहुत यहाँ लोकप्रिय समाज सेवी हैं श्री मिथिलेश प्रसाद जी, उनका बहुत सहयोग मिल रहा है उनको, और उनके नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि इस पंचायत का एक जीर्णोद्धार होने वाला है जो इस पंचायत ने नहीं देखा है कभी। वो आने वाले 5 साल में ये पिता पुत्री का मिलन और इन दोनों का जो गाइडेंस है, इनके पिता का जो गाइडेंस होगा, इस समाज के लिए बहुत लाभप्रद होगा। इस चुनाव में इनके पिता के साथ हमें समाज के हर वर्ग का साथ मिला है, समाज का कोई उनके लोग थे। तो मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से कि आप एक शिक्षित उम्मीदवार को जो सही में लायक है तो उसको आप आगे लाती हैं, क्योंकि सरकार की योजनाएं आती ज़रूर हैं लेकिन वो धरातल पे नहीं आती हैं। सवाल है मेरा, एक सवाल भी है, कैसे आप पत्नी को रखते थे यूएस में, आज आपकी पत्नी मुखिया बंदी, 5 साल जनता के बीच रहेगी? ज़रूर रहेगी और ये पूरे परिवार का निर्णय है, मेरा निर्णय है, यहाँ रहेगी। क्योंकि जब आप समाज में रहते हैं तो आपका भी विकास होता है। आप बाहर रहते हैं, आपने वहाँ कुछ सीखा, मैंने भी वहाँ सीखा, उन चीज़ों को अगर आप यहाँ पे कुछ उतार सकें, उसका कुछ अंश यहाँ पे आप दे सकें, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा योगदान होगा। धरती पे आने का अगर कुछ योगदान आप समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनके प्रति कुछ कर सके, उससे बड़ा कार्य कोई नहीं है। तो हम चाहेंगे कि मेरी पत्नी इसको पूरा करे ताकि आने वाले 5 साल में सिउर पंचायत सरकार की नज़र में, समाज की नज़र में पहले पायदान पर हो बिहार में। पहले पायदान पे उतारने के लिए तो कहे आपने यूएस में जॉब करते, किस पद पे आप जॉब करते, कहाँ रहते, क्या कुछ करते हैं? मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, मैं एक NRI हूँ और मर्चेंट नेवी का जो जॉब होता है उसका एक रूट होता है, तो मैं USA से रसिया इसके बीच में कार्य करता हूँ और मेरा कार्य है और मुझे उसके लिए अच्छी सैलरी मिलती है, तो उससे मेरा परिवार चलता है और मेरी पत्नी जो कार्य करेगी उससे मेरे मन को बहुत संतुष्टि होगा। मेरे चुनाव में आने का मेरी पत्नी का यही था, उद्देश्य यही था और मैं परिचय करवाना चाहता हूँ। यहाँ के सबसे लोकप्रिय समाज सेवी हैं उनके पिताजी श्री मिथिलेश प्रसाद जी। देखिए मिथिलेश जी है, आपने अपनी बेटी को तो दान किया, आपने अपने दामाद को चुना, NRI वो जमात है, लेकिन आज फिर से आपने अपनी बेटी को अपने पास टान ली है एक मुखिया के उम्मीदवार में, कैसा खुशी है आपको? हमको बहुत खुशी है। हम कोई बिना पद पर रहे हुए हमने कई 15 साल से जनता का सेवा किए हैं और जहाँ तक हो सका हमने काम किया और हमने देखा कि बिना पद का जो मेरा सोच था वह पूरा नहीं हो रहा था
और आरक्षण सीट है, आरक्षित हम हैं, महिला सीट है, तो बेटी को लड़ाने का एक भी ना, और हम दूसरे बेटी को भी लड़ा सकते थे, लेकिन सभी बेटी में से ये शिक्षित है। और हमारे बेटी का जो भी वहाँ का परिवार हुए, सभी का ये भी कहना है कि आप ले जाइए इनको, आप जनता का सेवा करवाइए। हम भी जनता का सेवा कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब बेटी बड़ी होती है तो बाप की बोझ बन जाती है। आज ने बेटी ने ऐसा कमाल किया तो आज पूरे पंचायत के उन्होंने बोझ बनाने के लेके लोग कहते हैं, आज पूरे पंचायत उनको जीत हासिल कराए। कैसा लगता है? जो लोग संदेश देते थे बाप की बेटी बोझ होती है, उनके के लिए क्या संदेश देंगे? नहीं, बाप का बेटी बोझ नहीं होती है। ये जो लोग ऐसा बोलते हैं सोचते हैं, उनका सोचना गलत है। हम बेटी को इसलिए लाए हैं कि शिक्षित है और चौमुखी विकास हम करना चाहते हैं। हमारे के यहाँ हॉस्पिटल, शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत पीछे है और उसको हम सुधारना चाहते हैं। जो पढ़ी लिखी लड़की है तो शिक्षा पर अधिक काम करेगी। और मैं इसके बाद देखिए पूजा कुमारी है और ये सर्टिफिकेट लिए हुए, हम सर्टिफिकेट की तस्वीर दिखाएंगे। तो सर्टिफिकेट देखिए लेकर इनकी चेहरे पर काफ़ी खुशी है और इन्होंने कम उम्र में अपने पिता का जो कहते थे, पिता के राह पर चली और आज मुखिया बनी है और पूरे पंचायत में एक खुशी है। तो आपको जानकारी दे दे तो ये पूजा कुमारी जो NRI है, इनके पति जो है वो नेवी में काम करते हैं और ये विदेश में रहती है और वहाँ से आके ये पंचायत के चुनाव लड़ी और पंचायत के चुनाव लड़ने के बाद आज जनता ने इन पे भरोसा जताया और भरोसा के साथ ये विजय हुई है। और ये शिक्षित महिला है और इन्होंने, इनके पिता ने कहा था हमारी और भी बेटी थी लेकिन सबसे पढ़ी लिखी इनकी यही बेटी थी, इसलिए इनको ये चुनाव में बुलाए और चुनाव भी जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नवादा जिला के लिए एक पहली ऐसी कैंडिडेट है जो अमेरिका से आके यहाँ पर चुनाव लड़ी और चुनाव में जीत हासिल की है। नवादा से न्यूज़ 4 नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।